एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है। आज की ये मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाहती थी कि हाउ टू रिड्यूस बिटरनेस इन योर लाइफ। कि आपकी लाइफ में अगर कोई थोड़ी बहुत कड़वाहट आ रही है या ऑलरेडी वो घर कर चुकी है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर और नए तरीके से आप और बिटर ना होते जाएं, उससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है अपने आप को। सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि ये बिटरनेस आ कहाँ से रही है, आ क्यों रही है, और ये क्या है लाइफ में, इसका सोर्स क्या है। तभी आप पहले सबसे बेस लेवल पे आप जाके समझेंगे, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। ये जनरली हम देखते हैं कि ये औरतों में ज़्यादा प्रेवलेंट है आदमियों के मुकाबले। किसी की भी लाइफ में बिटरनेस लेवल जो है वो ज़ीरो नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, बच्चों के अलावा बच्चे मासूम होते हैं, उनकी लाइफ फिर भी ठीक होती है। मुझे लगता है 10-15 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड हाउ यू रिएक्ट टू दोज सिचुएशंस आपकी लाइफ में बिटरनेस ऐड होनी शुरू होती है। और बढ़ते 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 60-70 साल की उम्र तक कुछ लोग आप देखेंगे इतने बिटर हो जाते हैं, इतनी कड़वाहट हो जाती है उनकी लाइफ में, उनकी ज़ुबान में, कि आप उनके पास खड़े होना पसंद नहीं करते। तो ये क्यों होता है? इसमें सारा दोष हम खुद को भी नहीं दे सकते। कुछ लाइफ की सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, किसी की लाइफ रही ही इतनी टफ होती है। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, अगर तो आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, तो ये बेस्ट टाइम है अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने का। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आउटसाइड सिनेरियोज जो हैं आपके आसपास होते हुए, लेकिन आपके अंदर, आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में क्या होता है, एटलीस्ट आप उतना कंट्रोल रख सकते हैं। तो बहुत चांसेस हैं आप अपनी बिटरनेस को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 0% तो बिटरनेस किसी के लिए भी नहीं होती है। किसी न किसी तरीके से आपके मन में कुछ घर कर ही रखा होता है, किसी के लिए कोई कड़वाहट होती है, कुछ आपको ऐसा लगा होता है। थोड़ा बहुत विक्टिमाइजेशन भी हम अपने दिमाग में रख के अपने आप को कर ही लेते हैं 30s तक, कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने साथ नहीं दिया। पर आपको ये समझना है कि ये बिटरनेस आई कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो कोई भी तरीके की आपके मन में ये जो बिटरनेस है ना, इसकी शुरुआत होती है जब आपको कॉन्स्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक आपकी अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ जाए। वो छोटे से छोटा काम भी हो सकता है, वो बड़ा काम भी हो सकता है, या वो मल्टीपल छोटे काम भी हो सकते हैं। वो इतना छोटा काम भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद है, लेकिन आपको किसी मजबूरी में जल्दी उठना पड़ता है। वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, या आप अपने इन लॉज़ के साथ रहते हैं तो उनकी वजह से जल्दी उठना पड़ता है, या फिर आप हस्बैंड हैं, ओनली पर्सन वर्किंग है, 5 बजे वाली जॉब पे जाना पड़ता है, पर आपका वो मन नहीं है। अगर आपको वो कॉन्स्टेंटली लंबे टाइम तक वो चीज़ करनी पड़ रही है, आप वो चीज़ अपनी मर्ज़ी के बिना कर रहे हैं, आपको लगता है मैं मजबूर हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर आप लंबे समय तक ये चीज़ करेंगे तो आप धीरे धीरे करके बिटरनेस को अपने मन में जगह देते जाएंगे। सबसे बड़ा कारण तो ये है। इसके अंदर एक दूसरी चीज़ और भी मैंने ऑब्ज़र्व की है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं इस पे चाह रही थी कि आप थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करें। अगर आपको भी लगता है, आपके मन में थोड़ी सी कड़वाहट आ गई है 20s में, 30s में, मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके मैं कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ, तो उस बारे में मुझे लगा ये वीडियो होनी चाहिए जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत लंबे समय तक आप अपने मन के खिलाफ कोई ऐसा काम, कोई छोटा मोटा काम, बड़ा काम, या मल्टीपल छोटे छोटे काम बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं और आपका वो मन नहीं है, तो वो आपको एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग देता है। चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मैंने बताया सुबह आपको जिस टाइम पे उठना नहीं पसंद उस टाइम पे उठना पड़ रहा है, आपका अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है, जो आप खाना खाना चाहते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं खा सकते। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कुछ ऐसा पहन नहीं सकते। आप मान लीजिए कोई हेल्प हायर करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसी और से मांगते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी
आपको कॉन्स्टेंटली लोगों से फेवर सीख करना पड़ता है, पर वो आपके मन के खिलाफ है। तो अगर आप ऐसे कोई छोटे छोटे काम करते हैं, वो आपके अंदर एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग लाता है करंट सिचुएशन में। और अगर आपको इसी हेल्पलेसनेस में आप रहते रहते हैं तो आपको अपना फ्यूचर भी होपलेस लगने लग जाता है। तो उससे क्या है, आपके मन के अंदर बिटरनेस घर कर जाती है। तो ये 20s 30s में ही अगर आप इसको एड्रेस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसका और मतलब बिटरनेस का कोशेंट और ना बढ़ता जाए। क्योंकि एक टाइम के बाद आके 50s 60s 70s में आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा है कितने ओल्ड एज पीपल होते हैं कि वो इतने बिटर होते हैं कि आप उनको कुछ भी समझाएं वो नहीं समझेंगे, और वो उनके कंट्रोल से बाहर है। क्योंकि वो 100% वो उनका घड़ा भर चुका हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने सारी उम्र कुछ ऐसे काम किए अपनी मर्जी से या ना चाहते हुए, जिनसे वो खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उनमें बिटरनेस आ गई। तो इसलिए 20s 30s में इस चीज़ को एड्रेस कर लेना ज़रूरी है। और ये भी प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिकली कि अगर आप बिटरनेस या क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हो तो उससे आपके स्लीप, डाइजेशन इश्यूज़ इफ़ेक्ट होते हैं, आपके मूड्स इफ़ेक्ट होते हैं, हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं, और इट कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिजीज़। या फिर आप अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ के प्रोन हैं तो ये उसको और वर्स कर सकता है कंडीशंस को, जैसे थायराइड हो गया, आर्थराइटिस हो गया। और ये भी साइंटिफिकली ही फैक्ट है कि फीमेल्स को ये वाले ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा होते हैं मेल्स के मुकाबले। इसका रीज़न क्या हो सकता है? बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, बट ये एक जो छोटी सी चीज़ है बिटरनेस वाली, ये आपने भी देखा होगा ओल्ड एज में फीमेल्स ज़्यादातर बिटर हो जाती हैं बजाय कि मेल्स के। वो क्यों? क्योंकि जब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए, आपको लगा सारी लाइफ मैंने सैक्रिफाइस कर दिया, मेरा ये मन नहीं था, और एक उम्र के बाद जाके आपको होश आती है और उस टाइम पे आपको लगता है कि आपके मन में इतनी कड़वाहट है, तो आप उसका क्या करोगे? उसका कोई सल्यूशन नहीं है, आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा। और आपके लिए डिफ़िकल्ट है वो उसके साथ जीना, और आपके आसपास वाले लोगों के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप वो चीज़ जब दूसरों पे पोर्ट्रे करते हो, अपना ये जो गुस्सा है, अपनी बिटरनेस है, कड़वाहट, बार बार अपने आप को विक्टिम दिखाना कि मैंने ये किया सारी लाइफ, वो किया, जो कि दूसरों को रियलाइज़ नहीं होता कि इतना ज़्यादा क्या हो गया। तो आपको उससे क्या है, बाहर निकल ही नहीं पाओगे आप कभी। तो अगर आपको बचना है ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ से और ऐसी अपनी वर्स्ट ओल्ड एज सिचुएशन से, तो आपको 20s 30s में ही अपनी लाइफ पे अपना कंट्रोल बना लेना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी कि अगर आप अपने मन के खिलाफ कोई काम कर रहे हो, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपको सिंपल पता ही है कि मन के खिलाफ वाले काम नहीं करने हैं। पर अगर वो इतने ही आसान होते तो आप कर ही ना लेते पहले। तो आपको बैठ के एक बार एड्रेस करना है कि क्या मैं बिटर हूँ, क्या मेरे मन में थोड़ी बहुत कड़वाहट है, क्या मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा यही कहता रहता है कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, वो मेरे साथ क्यों हो गया, इसने मेरी हेल्प नहीं करी, इसलिए मैं आज इस सिचुएशन में हूँ। अगर आप वो हैं तो आपको अपनी ये सिचुएशन को एड्रेस करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता आपकी सिचुएशन के लिए, आप 90% खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। तो आपको उसको एड्रेस करके उसके सल्यूशंस ढूंढने हैं। छोटी छोटी बातों के, बड़ी बातों के, आपका मन नहीं है नौकरी पे जाने का, लेकिन आपको कोई और दूसरी वाली जॉब नहीं मिल रही है, आप करंट जॉब में स्टक हो, और न्यू जॉब के लिए आप कोई स्किल्स भी नहीं एक्वायर कर रहे हो, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, तो आप उस सिचुएशन में स्टक हो, तो आपके अंदर बिटरनेस वो बढ़ती रहेगी। और मेल्स और फीमेल्स में ये एक बहुत ही ये अजीब सी बात है, जबकि और मेल्स जो हैं अपनी ये वाली जो बिटरनेस है इसको इतना ज़्यादा बाहर दिखाते भी नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे फीमेल्स हैं वो तो फिर भी मतलब रो लेती हैं, जल्दी रो लेती हैं औरतें, अपनी बहन के आगे, अपने मम्मी पापा के आगे, अपने बच्चों के आगे बता देते हैं मैंने ये किया वो किया, उससे आपका मन हल्का हो जाता है। लेकिन वही सेम चीज़ आदमी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं जनरली स्पीकिंग हमारी सोसाइटी में। अभी टाइम बदल रहा है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ मिलेनियल्स की या उससे पीछे के और जनरेशन की, जिसमें आदमी ना तो उनको बताया जाता है कि रोना ठीक है,
ना तो वो रो के अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। मान लीजिए एक लड़की अपने हस्बैंड से परेशान है, तो वो अपनी फ्रेंड को भी ये बात बता सकती है कि ये मेरा हस्बैंड मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करता। पेरेंट्स को बता सकती है, अपने कलीग्स को बता सकती है, सबको बता सकती है, और वो उस बारे में रो के अपने हस्बैंड को भी बता सकती है। तो लेकिन कोई एक ऐसा हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से तंग है और वो अपनी मर्ज़ी के बिना, अपनी मन के खिलाफ बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है, लंबे समय तक काम कर रहा है जो उसका मन नहीं है, लेकिन ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, जो हमारी कंडीशनिंग है कि एक आदमी के ये रोल हैं, वो उसको करने ही पड़ेंगे, वो कर रहा है। लेकिन वो किसी के सामने जाके जल्दी से रो नहीं सकता। रीज़न, क्योंकि वही हमारी सोसाइटी की जो कंडीशन ऐसी है, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकता, क्योंकि पेरेंट्स को बोलेगा तो फिर पेरेंट्स और ज़्यादा मतलब उस सिचुएशन को काम डाउन करने के और ज़्यादा प्रोवोक कर सकते हैं, बिकॉज नोबडी वांट्स टू ब्रेक देयर मैरिज। इट्स जस्ट कि कोई किसी से परेशान होता है तो उसकी परेशानी को तो दूसरे के साथ शेयर करने के लिए बस कोई एक मतलब सुनने वाला मिल जाना चाहिए। अगर वही हस्बैंड अपने दोस्तों के बीच में ये बात बोलेगा कि मैं अपनी वाइफ से परेशान हूँ, तो उसको और ज़्यादा इंसल्टिंग लगेगा, जो कि शायद एक जनरेशन के आदमी वो ग्रुप में बैठें तो वो एक्चुअल में उसको इंसल्ट कर भी सकते हैं कि ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी वाइफ से, तो बहुत परेशान है, तो बहुत दबा हुआ है। तो आदमी अपने अंदर ऐसी बातें रख के भी बिटर होते हैं, पर फिर भी आदमियों को कम ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन, क्योंकि शायद से हमारी जनरेशन से पहले तक में, अभी तो फिर भी मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है, हमारी जनरेशन से पहले में बहुत ज़्यादा ऐसा है कि जो 50s 60s 70s में जो औरतें हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस किए हैं जिसकी वजह से उनको आज जाके रियलाइज़ होता है कि हम तो बेवकूफ़ी रह गए, हमने तो कुछ बोला ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहली सलाह तो यही है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है, आप उसका साथ के साथ जवाब दे दें। आप उस चीज़ को, अगर कोई बुली कर रहा है, अगर कोई आपको कोई ताना मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसको बर्दाश्त करने की ज़रूरत, ये तो सिंपलेस्ट थिंग है, ये सिंपलेस्ट। बाकी चीज़ों के सोल्यूशन तो आप बाद में निकालेंगे जब आप अपनी हेल्पलेसनेस को एड्रेस करेंगे। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको कोई कोई ताना मारे, कोई बुली करे, साथ के साथ उसका जवाब दे के आप वो उधार ना रखें, वो साथ के साथ निपटा दें। क्योंकि जब आप साथ के साथ कोई जवाब नहीं देते, आपको लगता है किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, किसी ने आपको बिना आपकी किसी गलती के ताना मार दिया, एंड यू थिंक आई एम नॉट रिप्लाइंग एंड आई एम जस्ट बाइंग पीस, बट द फैक्ट इज़ नोबडी कैन बाय पीस एट दिस टाइम। आप सोचते हैं कि शांति के लिए मैं जवाब ना दूं, लेकिन इससे अगले पर्सन को, अगली पार्टी को और शय मिलती है, उसको और पता चलता है कि इसकी बाउंड्रीज़ कितनी लो हैं, कहाँ तक इसको पुश किया जा सकता है। देन द नेक्स्ट टाइम दैट पर्सन कम्स मोर एग्रेसिवली ऑन यू। तो इसलिए बेटर है आप उसी वक्त उसको ख़त्म कर दें। आपने भी देखा होगा, जब आप नहीं करते हैं, किसी सिचुएशन में आपको किसी ने बुली किया, आपको बातें सुनाई, ताना मारा, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आप जवाब दे नहीं पाए क्योंकि आप देना नहीं चाहते थे या फिर आपके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन बाद में आपका ब्रेन, आपकी बॉडी वो चीज़ भूलती नहीं है। आप बार बार उस सिनेरियो को रिपीट करते हैं, आप कुछ इमेजिनेटिव फाइट्स सीन अपने दिमाग में सोचते हैं, तो आपके ब्रेन या बॉडी को ना वो चीज़ पता नहीं होती कि वो अब सिचुएशन एक्चुअल में हो रही है या आप वो सोच रहे हैं। तो वो जो आपका कॉर्टिसोल लेवल है, आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो एवरी टाइम रिलीज़ होता है जितनी बार भी आप उस सिचुएशन के बारे में सोचोगे कि उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था, नहीं मैं ऐसा बोल देता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इट्स बेटर ऑन इन दैट सिचुएशन, जब आपको कोई परेशान कर रहा है, साथ के साथ आप वो उधार चुकता कर दें तो ज़्यादा बेटर होता है। एक बार इससे ऐसा नहीं है कि इससे शायद सोल्यूशन मिल जाएगा, इससे ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन और आगे बढ़ जाए, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि इससे अगली पार्टी को ये भी पता लग जाए कि आगे से इसको परेशान नहीं करना है। तो आप एटलीस्ट वो अपने स्ट्रेस हार्मोन को एक बार में ही ट्रिगर करके
ख़त्म करके आप वो सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हो। आपको बार बार उस सिचुएशन को रीलिव नहीं करना पड़ेगा। मैंने इतने मतलब ओल्ड एज में आंटीज़ देखी हैं कि वो हर रोज़ सुबह अपने बच्चों को लेके बैठते हैं और सेम स्टोरी बताना शुरू करते हैं उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि जब उन्होंने सैक्रिफाइस इतने सारे किए, कुछ जवाब दे नहीं पाए अपनी लाइफ में, तो उनको किसी को तो बता के वैलिडेशन लेना है कि आज मैं जिस सिचुएशन में हूँ वो तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से मैंने सैक्रिफाइसेस किए, तुम्हारे पापा ने ये किया, तुम्हारे पापा की फैमिली ने वो किया। कितनी औरतें ये करती होंगी, आपने भी देखा होगा ना। पर वो उसमें उनकी भी पूरी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया वो ऐसे। अब उनके मन में इतनी बिटरनेस हो गई है कि वो हर बार वो सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, अपना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाते हैं, बजाय कि एक बार जवाब दे देने के या फिर उस चीज़ को भूल जाने। क्योंकि एक उम्र के बाद तो इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, आपको यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। एक तो मेरा बात करते वक्त ऐसे सांस फूल रहा है, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड ये वीडियो बना रही हूँ। आई एम 38 वीक्स प्रेग्नेंट, तो मेरे को वो ब्रेथलेसनेस का वो सिम्टम हो रहा है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दबाजी में ये वीडियो बना रही हूँ, बट आई एम टोटली रिलैक्स्ड। तो अच्छा, इससे एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि जैसे जिन औरतों की मैं बात कर रही हूँ, ओल्ड एज में औरतें जो अपने बच्चों को या रिश्तेदारों को बिठा के एवरी टाइम सेम बातें, सेम इंसिडेंट्स रिकॉर्ड वो जो है वो सब रिपीट करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और मतलब उनके बच्चे आज के टाइम पे 35-40 साल की उम्र के हो गए हैं। तो मतलब 35-40 साल पहले उनकी प्रेगनेंसी हुई थी, तो वो प्रेगनेंसी की बातें भी आज तक वो रिपीट करते हैं कि मुझे इसने ये बोला, मुझे उसने वो बोला, क्योंकि वो टाइम ही प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम का ऐसा होता है। आप उसको रीडू नहीं कर सकते वो मेमोरीज़ को। अगर आपने किसी औरत को प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम में कुछ ऐसा बोल दिया, उसको ट्रिगर कर दिया उसके इतने मोस्ट वल्नरेबल टाइम पे, तो वो उसको सारी उम्र याद रहता है। अगर वो जवाब दे दे तो ठीक है, ज़्यादातर आपको ऑन द स्पॉट कोई जवाब नहीं आता। एंड समटाइम्स व्हेन यू आर सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो ना, तो आप भी उस मोड में चले जाते हैं, उस मोड में सोचते हैं कि शायद इसमें मेरी ही गलती है। बट थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज़ होता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, दैट पर्सन वाज जस्ट बुलिंग मी। और उस इंसान की बस आदत है बुली करने की दूसरों को, और दूसरों की बाउंड्रीज पुश करने की। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो औरतें सालों साल तक, मतलब 40-45 साल तक वो सेम स्टोरी रिपीट करते रहते हैं, वो सेम स्ट्रेस को बार बार रीलिव करते हैं। तो सोचो आपके मन पे, आपके ब्रेन पे वो उस चीज़ का क्या असर पड़ता होगा। जब एक बार कोई लड़ाई होने से आपका कॉर्टिसोल लेवल इतना हाई हो जाता है, वो हार्मोन आपकी बॉडी के इतने सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और सोचो आपने उसको 1000 टाइम आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपने वो 40 साल में 1000 बार वो स्टोरी बता दी, तो सोचो आपने अपनी बॉडी के साथ क्या किया। आप खुद भी मतलब इस पे वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। आप खुद भी जानते होंगे कोई ना कोई ऐसी लेडी को जिनको आर्थराइटिस होगा, थायराइड होगा ऐसी एज में, और सेम जो मैं बता रही हूँ सेम सिम्टम्स होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ही खाली ये सपने आ रहे हैं, ये मैंने बहुत बहुत देर तक बहुत फैमिलीज़ में ये ऑब्ज़र्व किया है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी लाइफ से हेल्पलेसनेस को ख़त्म करना है। आपको अपने मन के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना। अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके उनका सोल्यूशन ढूंढना है, ख़त्म करना है। ये मेनली यही हो सकते हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपको जॉब नहीं पसंद है, या फिर आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपकी लाइफ पे किसी और का कंट्रोल है, कोई और डिसीजन मेकर है, आपके छोटे छोटे कामों में कोई और फैसले लेता है, जिस वजह से आप अपने मन की नहीं कर पाते हैं। तो अपने मन की करने के लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होगी। शायद से ज़्यादातर चीज़ें फाइनेंशियल फ्रीडम से सॉल्व हो जाती हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो 90% चीज़ों में आप अपने डिसीजंस खुद बना सकते हैं, और आपको कोई और आपके ऊपर पावर होल्ड नहीं करता, जिससे आपको अपने मन के खिलाफ जो हैं ये छोटे बड़े काम कोई करने नहीं पड़ते। तो आप अपने मन की कर सकते हो, लेकिन
आप जितनी जल्दी इस चीज़ को एड्रेस करोगे, सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू करोगे, उतने कम आप बिटर होगे और ये बिटरनेस को आप रोक सकते हो। एटलीस्ट कि फ्रेश बिटरनेस ना हो, पहले वाली जो है उसको आप टाइम के साथ वो धीरे धीरे चली जाती है अगर आप अपना माइंड सेट चेंज कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं बोली थी, इसका एक और दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण माइंडसेट का ये है कि कई बार हमें लगता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम चाहते ना चाहते हुए भी ना ये सोच लेते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं हम उनसे कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, इतना तो कोई करेगा ही मेरे लिए, मैं इस प्रॉब्लम में था तो इसने मेरी यहाँ पर हेल्प नहीं करी, इसको दिख रहा था लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प नहीं करी। तो कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस ठीक होती हैं लेकिन कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं किसी से, क्योंकि हमें लगता है हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो अगले बंदे की लाइफ का भी सोल मतलब पॉइंट बन जाए, फोकस पॉइंट बन जाए कि उसको भी ऐसा ही लगे और फिर वो मेरी हेल्प करे, मुझे वैलिडेट करे, मुझे कंसोल करे कि हाँ तेरे साथ ऐसा हो गया, बहुत गलत हुआ। तो दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिव्यू करना है। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हो, कोई मुश्किल सिचुएशन में होते हो, तो क्या आप ये चीज़ सोचते हो कि मेरे लिए इसने स्टैंड नहीं लिया, उसने स्टैंड नहीं लिया, इसको मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया है, इसने कुछ नहीं किया। अगर आप ये चीज़ सोचते हो ना तो भी आप अपनी लाइफ में बिटरनेस बढ़ा रहे हो। अब मेरा ये मतलब नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, सबसे एकदम रिलेशनशिप तोड़ लें, नाते तोड़ लें, एकदम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में चले जाएं, ना तो किसी से कोई फेवर लें, ना कुछ एक्सपेक्ट करें। ऐसा नहीं है। एज ए ह्यूमन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं थोड़ा बहुत लेन देन, फेवर्स का, एक्सपेक्टेशंस का चलता रहता है, लेकिन आपको ये दो चीज़ें रिव्यू करनी है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप पहले के मुकाबले थोड़ा सा आपके अंदर कड़वाहट ज़्यादा आ गई है, या आपकी ज़ुबान में आ गई है, या मन में आ गई है, आप पहले जैसे नहीं रहे, तो पहली चीज़ तो आप करेंगे अपनी हेल्पलेसनेस को एड्रेस करेंगे। आपको देखना है कि क्या आप आज के टाइम में हेल्पलेस हो रहे हो या फ्यूचर के लिए होपलेस हो रहे हो, या कौन सा काम ऐसा है जो आप अपनी मर्ज़ी के बिना करे जा रहे हो और वो अगर आप ना करो तो आप ज़्यादा खुश हो। तो फर्स्ट चीज़ आपको ये देखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं क्या वो अलाइंड हैं दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस से, कि जो आपसे भी कोई कुछ एक्सपेक्ट करता होगा। अब मैं अपने एग्जाम्पल ही, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन। जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जो ये मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं मैं इनको बार बार रिव्यू करती हूँ, जब ये सोच बहुत पक्की हो जाती है उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। तो थोड़े दिन पहले ही मतलब मेरा भी वही फीमेल ब्रेन है, इट्स इनकेपेबल इनफ टू क्रिएट ड्रामा। अगर आप एक हमारे ब्रेन का पार्ट होता है जो कि रैशनल नहीं है, जो कि ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, जो कि ऐसा सोचता है कि सिर्फ मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही गलत हुआ है, किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे लाइफ में उतना सब कुछ मिला नहीं उस अकॉर्डिंग से। तो हमारे ब्रेन में, सबके ब्रेन में वो होता है। तो मेरे एक एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है। मैं थोड़े दिन पहले यहाँ अपने घर के पीछे ही पार्क है, वहाँ पर गई। एज आई सेड आई एम नाउ 38 वीक्स प्रेग्नेंट। उस टाइम आई थिंक 35-36 वीक्स होंगी, स्टिल इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड आई एम फीलिंग सो बल्की, ब्रेथलेस। लेकिन मेरी बेटी जो है वो शाम को फुल ऑफ एनर्जी होती है डे केयर के बाद, उसने बोला मुझे पार्क जाना ही जाना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मेरे घर के पास मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, कपल फ्रेंड हैं, वो भी अपनी बेटी को ले आए। उनकी बेटी छोटी है एंड शी इज़ ऑल्सो प्रेग्नेंट। वो जो मेरी फ्रेंड है वो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। अब आप जिस सिचुएशन में होते हो, मुझे फॉर अ मोमेंट, मतलब मैं इतना ज़्यादा उस टाइम थकी हुई थी, ओवर स्टिमुलेट फील कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ रहा था क्योंकि ये पार्क तो लेके जाना ही। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे और मैं उसको घर पे, बीबा को घर पे भी नहीं बिठा सकती। तो मैं बाहर गई पार्क में उन कपल के साथ, वो भी अपनी बेटी के साथ थे, वो अपनी बेटी को खिला रहे हैं, वो मेरी फ्रेंड मेरे साथ बैठ के बातें कर रही है। लेकिन बीबा बहुत ज़्यादा उस दिन
पता नहीं क्या था, बहुत परेशान कर रही थी मुझे। कभी मेरे ऊपर आके बैठ रही है, फिर वो मेरे बेली को बार बार टच कर रही है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो किक ना कर दे, कहीं मतलब ज़्यादा एग्रेसिवली ना वो खेले। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और जब आप इतने ज़्यादा परेशान होते हो ना, तब आप उस मोड में जा सकते हो। और मैंने वहाँ बोला, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, मैं नहीं बैठ सकती यहाँ पर। तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और मैं घर वापस लेके आ गई उसको। बीबा ऑफ कोर्स रोने लग गई कि मुझे इतनी जल्दी घर नहीं जाना है, और मैं उसको उठा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैंने उसको उठा लेना। फिर मैं उसको हाथ पकड़ के ही लेके आ रही हूँ ज़बरदस्ती। तो मैं आ तो गई, लेकिन आते ही फॉर अ मोमेंट मेरे दिमाग में ये आया कि मेरी किसी ने हेल्प क्यों नहीं करी वहाँ पर। मेरे फ्रेंड्स भी थे और मॉम्स भी थी, कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करी। मतलब मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली उस जोन में जाना शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी टायर्ड एंड इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड फील कर रही थी कि मुझे जो अपना गुस्सा है, जो अपनी हेल्पलेसनेस है, वो मैं किसी और पे डालने का मेरा ब्रेन ये मेरा कोशिश कर रहा है। बट क्योंकि मैंने बताया, मैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपना खुद का बिहेवियर भी ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो मैंने साथ के साथ ही आई टुक कंट्रोल। मैंने अपने ब्रेन से साथ के साथ ही बैठ के पूछा कि क्या ये जो मेरी लाइफ की चॉइसेस हैं, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या किसी और ने मुझे बोला है कि टू गेट प्रेग्नेंट अगेन विद अ टॉडलर, जब भी टॉडलर वो पूरी एनर्जी फेज़ में है? क्या किसी और ने मुझे बोला है आओ पार्क इतने थके हुए? किसी और ने मुझे बोला है कि इतना ज़्यादा मतलब बच्चे को शाम को बाहर लेके आना ही आना है बच्चे को घर? तो ये सारी मेरी चॉइसेस हैं। तो मुझे इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि ठीक है, मतलब हेल्प करने में सब लोग हेल्प करते भी हैं, लेकिन यू नेवर नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ, पर अब अगर मैं बैठ के रैशनली सोच रही हूँ तो मुझे याद है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी। मैं पार्क जाके सिर्फ बैठना चाहती थी कि मैं बैठ जाऊँ और बीबा खेलती रहे। सो दैट्स द सेम थिंग माई फ्रेंड डिड। लेकिन मेरे को एक मोमेंट के लिए लगा मेरी फ्रेंड ने भी मेरी हेल्प नहीं करी, पर क्या पता उसको वो सेम वही फीलिंग हो रही हो जो मेरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही थी। मेरे को इतना नौजिया होता था, इतनी टायर्डनेस होती थी। मैं सिर्फ पार्क नाम के लिए जाती थी, सिर्फ बैठने के लिए, कोई वॉकिंग नहीं, कोई रनिंग नहीं, कुछ कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ एक नाम के लिए कि अपनी बेटी को पार्क लेके जा रही हूँ। तो इसलिए आपको ये देखना होगा, जब आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हो, वो किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है? क्या वो आपके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है, आपकी चॉइसेस का है, या किसी और ने आप पे थोपा है? तो ये जो मेरा एग्जाम्पल है, इसमें तो किसी ने मेरे को कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं बोला है कुछ भी करने को। ये तो मेरी लाइफ की चॉइसेस है ना, कि मैं किस एज में प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, फर्स्ट बेबी, सेकंड बेबी, कब मैं पार्क जाना चाहती हूँ, मैं टायर्ड हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब क्यों करना चाहती हूँ, 8 घंटे मैं ऑफिस से जॉब करके आई हूँ, शाम को मैं टायर्ड हूँ, फिर भी मुझे पार्क जाना है। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ये सारी मेरी अपनी चॉइसेस हैं। और इन चॉइसेस के बाद अगर मैं ओवर स्टिमुलेटेड हूँ, अगर मैं ओवर बर्डन फील कर रही हूँ, तो उसमें किसी और की गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो इसलिए मैंने अपना वो वापस से अपने इमोशंस को रेगुलेट किया, अपने आप पे कंट्रोल वापस लाया। इट्स ओके टू बी टायर्ड, इट्स ओके टू बी चिड़चिड़ा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको पता होना चाहिए उसका सोर्स क्या है। आपको एक बार सोर्स पता लग जाता है ना, तो आप उस पर रैशनली थिंक कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, हेल्पलेसनेस और एक्सपेक्टेशंस। इन दोनों को आपने रिव्यू करना है अपनी लाइफ में, उससे आई होप आप अपनी बिटरनेस को थोड़ा कम कर पाओ। सो दैट वॉज़ माई वीडियो। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई एग्जाम्पल है, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दैट वॉज़ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye and live your best life. Bring me into golden sunlight.